तो पिछले एपिसोड में अभी भी डीमन हंटिंग ग्रुप ट्रायल का कंपटीशन चल रहा था, जिसमें हाओ चेन का नंबर 4 वाले वॉरियर के साथ सामना हुआ था और काफी देर तक उसके साथ में फाइट करने के बाद हाओ चेन ने आखिर में उसे हरा दिया था। लेकिन नंबर 4 वाला वॉरियर अभी अपनी हार नहीं मानना चाहता था, जिसकी वजह से यहाँ के मास्टर के साथ में उसकी बहस हो जाती है। जिसके बाद वो मास्टर वॉरियर टेम्पल के वॉरियर पेनाल्टी रूल के हिसाब से नंबर 4 वाले वॉरियर को वॉरियर हॉल से निकालने का डिसाइड कर लेते हैं और इसी के साथ में उसके ऑनर को भी खत्म करने का डिसाइड कर लेते हैं। अब इसके बारे में सुनते ही नंबर 4 बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि यह चीज एक वॉरियर के लिए सच में बहुत ही शर्मनाक चीज है और इसीलिए अब इस बात की वजह से उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन अब इस बात की वजह से हाओ चेन भी परेशान हो गया था, क्योंकि अगर नंबर 4 को वॉरियर हॉल से निकाल दिया गया तब इसकी वजह से उसके ऊपर ऐसा दाग लग जाएगा जिसे कि वो अपने पूरे जिंदगी में भी साफ नहीं कर पाएगा। इसलिए हाओ चेन मास्टर से कहता है कि मेरी मदर ने बताया था कि इस दुनिया में यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं है, जबकि नंबर 4 ने तो केवल एक छोटी सी गलती की थी और ऐसा उसने आपको ऑफेंड करने के लिए नहीं किया था। इसके बाद हाओ चेन मास्टर से कहता है कि अगर नंबर 4 को केवल वॉरियर टेम्पल से भी निकाल दिया जाए तब यह पनिशमेंट भी उसके लिए बहुत ज्यादा होगा। इसलिए हाओ चेन अब मास्टर से नंबर 4 के लिए एक दूसरा चांस मांगता है। लेकिन अब हाओ चेन के इस बात को सुनकर नंबर 4 बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हाओ चेन से कहता है कि मुझे तुम्हारे बीच बचाव की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके इस बिहेवियर की वजह से मास्टर उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर हाओ चेन से कहते हैं कि तुम्हें उसे मनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अब अपना डिसीजन बना लिया है और इसलिए अब से वॉरियर नंबर 4 को वॉरियर हॉल से निकाला जाता है। इसी के साथ हाओ चेन को इस मैच का विनर भी अनाउंस कर दिया जाता है। लेकिन अब इस बात की वजह से नंबर 4 को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। इसके बाद मास्टर सभी के सामने अनाउंस करते हैं कि केवल हाओ चेन ने अपने ओपोनेंट को बहुत ही तेजी से हराया है, जिसकी वजह से अब उसे अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है और इसलिए मास्टर अब हाओ चेन को सीधे फाइनल में एडवांस कर देते हैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ के बाकी वॉरियर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और लिसिन भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद कुछ वॉरियर आपस में बात करने लगते हैं कि इसका मतलब है कि हाओ चेन अब डायरेक्ट डीमन हंट में चला जाएगा और इसी के साथ वह डीमन हंटिंग स्क्वाड में एंटर करने वाला पहला आदमी है, जिस बात की वजह से ये सभी बहुत ही हैरान होते हैं। लेकिन तभी एक दूसरा वॉरियर कहने लगता है कि क्या मास्टर को लगता है कि उसकी पावर लेवल 5 वाले वॉरियर से भी ज्यादा है। इसके बाद ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर हाओ चेन की ओरिजिन क्या है, क्योंकि इनको यकीन नहीं हो रहा था कि हाओ चेन इतना ज्यादा टैलेंटेड है। तभी एक दूसरा वॉरियर भी कहने लगता है कि हाउ यू ब्रांच हॉल ओरिजिन हॉल से मैंने तो ऐसा नाम कभी भी नहीं सुना है, लेकिन फिर भी हाओ चेन ने अपने ताकत और पावर से खुद को साबित कर दिया था और इसीलिए सब लोग इसे एक जीनियस मानने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन को अभी भी नंबर 4 के बारे में चिंता थी, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा उदास होता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर हाओ चेन को अकेले में बात करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन लिसिन और येहुआ भी पीछे से इनको देख रहे थे। जहाँ पर लिसिन येहुआ से पूछती है कि क्या आपके कहने का मतलब है कि मास्टर हाओ चेन को खोज रहे हैं, जिस पर येहुआ लिसिन से कहता है कि एक वॉरियर के रूप में तुम्हें हमेशा अपने इमेज के बारे में सोचना चाहिए। जिसके बाद लिसिन कहती है कि केवल हाओ चेन की वजह से मास्टर किसी वॉरियर को माफ नहीं करेंगे, इसलिए अब उसे लग रहा था कि इसकी वजह से हाओ चेन किसी प्रॉब्लम में आ सकता है। अब इसकी यह बात सुनकर येहुआ भी मास्टर और हाओ चेन को देखने लगता है, लेकिन अब मास्टर और हाओ चेन इनके तरफ ही आ रहे थे, इसलिए येहुआ और लिसिन तुरंत वहाँ से हट जाते हैं और फिर तुरंत उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद मास्टर इनसे कहते हैं कि हाओ चेन बहुत ही अच्छा है और इसी के साथ आज इसने अपने लिए गौरव भी जीता है, जिसकी वजह से मैं अब इसके अगले परफॉर्मेंस को देखना चाहता हूँ। और अब इतनी बात कहने के बाद मास्टर यहाँ से चले जाते हैं। अब हाओ चेन के इस कामयाबी की वजह से लिसिन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और फिर वो हाओ चेन से कहती है कि तुमने इस बार के डीमन हंट में पहले प्लेस को हासिल किया है, जो कि लिसिन के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। इसके बाद येहुआ भी हाओ चेन की तारीफ करता है और फिर हाओ चेन से पूछता है कि आखिर कमांडर तुमसे क्या चाहते थे। तब हाओ चेन येहुआ से बताता है कि कमांडर नंबर 4 को मेरा स्लेव वॉरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनकी उस बात के लिए इनकार कर दिया। अब इसके बारे में सुनते ही येहुआ थोड़ा सा हैरान हो जाता है और लिसिन पूछने लगती है कि आखिर यह चीज क्या है। जिसके बाद येहुआ बताता है कि जब कोई वॉरियर
वॉरियर किसी मास्टर वॉरियर के साथ में स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है तब उस वॉरियर को स्लेव वॉरियर कहा जाता है। लेकिन ऐसा करने के बाद वे दोनों सॉलिड शील्ड बन जाते हैं और उसके बाद से स्लेव वॉरियर मास्टर वॉरियर के गाइडिंग में होता है। लेकिन इसी के साथ वे दोनों एक दूसरे के लॉयल पार्टनर भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी दिन मास्टर वॉरियर ने किसी खतरे का सामना किया तब उस दिन वे सब कुछ सेक्रीफाइस कर देंगे। अब इसके बारे में जानकर लिसिन हैरान हो जाती है और फिर यहुआ से कहती है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या फिर बैटलफील्ड में हाओ चेन की जिंदगी उसकी आधी नहीं हो जाएगी। तब इस पर यहुआ इनसे बताता है कि इसी की वजह से ऐसे वॉरियर बहुत ही कम है जो खुद को वॉलंटियर करते हैं। इसके बाद यहुआ कहता है कि यह चीज बहुत ही ज्यादा यूनिक होती है, लेकिन तभी लिसिन कहने लगती है कि यह चीज हाओ चेन के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि नंबर 4 हाओ चेन के साथ में अच्छा नहीं रहेगा। जिसके बाद हाओ चेन इनसे कहता है कि मैं भी उम्मीद करता हूँ कि कमांडर अपने इस आइडिया को छोड़ देंगे क्योंकि इस तरीके से तो किसी के भी फ्यूचर को डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा इजी है, इसलिए यह चीज नंबर 4 वॉरियर के साथ में भी फेयर नहीं होगी। लेकिन तभी अचानक से हाओ चेन को याद आता है कि उसने तो शायर को मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए वो तुरंत इनसे कहने लगता है कि मुझे अभी कोई अर्जेंट काम याद आ गया है और ऐसा कहने के बाद वो तुरंत यहाँ से चला भी जाता है। लेकिन असल में लिसिन और यहुआ को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जिसके बाद लिसिन कहती है कि मेरा भाई तो अपने प्रैक्टिस पर वापस जाने के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित है और फिर यहुआ भी कहता है कि हाओ चेन सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे कभी भी किसी चिंता में नहीं डालेगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शायर उसी पुरानी जगह पर बहुत पहले ही आ गई थी और वो काफी देर से हाओ चेन के आने का इंतजार कर रही है। तभी इसी वक्त हाओ चेन भी यहाँ पर आ जाता है और शायर को यहाँ पर देख बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन तभी इसी वक्त शायर अपने मर्डरस ऑरा को रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से हाओ चेन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर शायर को अचानक से क्या हो गया। इसके बाद वो बहुत अजीब तरीके से हाओ चेन की तरफ जाने लगती है, जिसे देख उसके गार्ड कहने लगते हैं कि मिस का मर्डरस ऑरा तो अभी भी पहले के जितना ही ताकतवर है। अब इनको ऐसा लग रहा था कि शायर इस बार हाओ चेन को मार देगी क्योंकि उसने बहुत देर से शायर को यहाँ पर इंतजार करवाया है। लेकिन अब हाओ चेन के पास आते ही शायर अपने मर्डरस ऑरा को हटा देती है और इसी के साथ उसे एहसास हो गया था कि हाओ चेन थोड़ा सा जख्मी है, जिसकी वजह से वो उसके बारे में चिंता करने लगती है और फिर पूछती है कि आखिर किसने तुम्हें जख्मी कर दिया। अब शायर की यह बात सुनकर हाओ चेन भी उसे देखता रह जाता है। लेकिन अब इस बात को सुनकर शायर के गार्ड पूरी तरह से हैरान हो गए थे क्योंकि अभी तक इनको लग रहा था कि वो आज इसे मार देगी। इसके बाद हाओ चेन शायर से बताता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और इसलिए वो उसे इस बारे में चिंता करने से मना भी करता है। लेकिन इसके बाद वो शायर से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जख्मी हूँ, जिसके बाद शायर समझ जाती है कि हाओ चेन सीरियस तरीके से जख्मी नहीं है और इसके बाद वो हाओ चेन से कहती है कि भले ही मैं नहीं देख सकती हूँ लेकिन सुनना भी ऑर्डिनरी लोगों से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तब हाओ चेन शायर से बताता है कि मैं डीमन हंटिंग ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, लेकिन आज जिस वॉरियर से सामना हुआ था वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से इसके दौरान मैं थोड़ा सा जख्मी हो गया। लेकिन इसके बाद वो शायर को यह भी बताता है कि मैं उसमें जीत गया। तभी इसी बीच फूल की एक पंखुड़ी उड़ते हुए शायर के बालों पर लग जाती है, जिसे देख हाओ चेन इसे अपने हाथों से हटाता है और फिर वो शायर से कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं एक वॉरियर हूँ, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा। इसके बाद हाओ चेन शायर का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसके साथ में यहाँ से जाने लगता है। अब आज इतने दिनों के बाद हाओ चेन से मिलकर शायर भी खुश होती है और दोनों को एक दूसरे के साथ में समय बिताना अच्छा लग रहा था। तभी इसी वक्त अचानक से यहाँ पर आतिशबाजी शुरू हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर शायर इसके बारे में हाओ चेन से पूछने लगती है। जिसके बाद हाओ चेन उसे बताता है कि कोई यहाँ पर आतिशबाजी कर रहा है, लेकिन फिर शायर हाओ चेन से पूछती है कि क्या तुम्हें वो अच्छे से दिखाई दे रहा है। इसके बाद यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।